सोनू चिड़िया का एक दरख्त पर घर था और वो अकेली रहती थी। उसके साथ सोमू कवि रहती थी जो कि बहुत ही जल्दी थी सोनू चिड़िया से। एक दिन सोनू चिड़िया और सोमू कवि भोजन की तलाश में निकले। सोनू चिड़िया को एक पेड़ से अंडा नजर आया जो कि घोंसले में अकेला पड़ा था। सोनू चिड़िया उस अंडे के पास आकर रुकी। सोनू चिड़िया ने बहुत आवाज़ें की, क्या कोई है इस अंडे की रक्षा करने वाला? और कोई आवाज़ ही ना आई। सोनू चिड़िया ने सोमू कवि से मशवरा लिया, सोमू बहन, क्या मैं इसको अपना लूं? मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ। इस अंडे से जब बच्चा निकल आएगा तब मैं इससे खेला करूँगी। सोमू चिड़िया बोली, हाँ सोनू बहन, वैसे भी तुम और मैं ही हैं जिसको पता है इस बात का। मैं इस बात का किसी को भी नहीं बताऊंगी। वो उस अंडे को लेकर चल दिए। वो जैसे ही घर पहुँचे उस अंडे से बच्चा निकल आया। सोनू चिड़िया ने उसका नाम चूजू रखा। ओ मेरे प्यारे चूजू, तुम कितने प्यारे हो। चूजू बोला, मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आप कितनी प्यारी हैं। मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन लेकर आओ ना। सोनू चिड़िया बोली, हाँ मेरे प्यारे चूजू, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ, ये लो खाओ। चूजू ने भोजन खाया और सो गए। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और चूजू के लिए भोजन नहीं था। चूजू जैसे उठा, चूजू भूख से रोने लग गया। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाएं। सोनू चिड़िया सोमू कवि के पास गई। सोमू बहन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भोजन होगा? मेरा चूजू बहुत भूखा है। सोमू कवि के पति कालू ने बोला, मैं जरा देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। सोमू कवि और कालू ने अंदर जाकर प्लान बनाया दूसरे गांव जाने का और सोनू चिड़िया को तंग करने का। वो बाहर आए और बोले, सोनू बहन, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक आइडिया है। हम दूसरे गांव चलते हैं, वहाँ भोजन बहुत ज़्यादा है। काफ़ी समय के लिए अपने चूजू के लिए भोजन लेती आना। सोनू बोली, हाँ ठीक है चलते हैं, मैं चूजू को लेकर आती हूँ। सोनू चिड़िया, चूजू, सोमू कवि और कालू सब दूसरे गांव भोजन लेने के लिए निकल पड़े। वो दूसरे गांव पहुँचे तो एक नदी के किनारे सोनू चिड़िया और चूजू को बिठा के चले गए। सोनू चिड़िया को रास्ता भी नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है। सोनू चिड़िया ने चूजू को बोला, मेरे प्यारे चूजू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने को भी नहीं और रहने को भी। वहीं एक लड़ाकू तोता आया और चूजू से लड़ने लग गया। चूजू गिरकर बेहोश हो गया। सोनू चिड़िया रोने लग गई। वहीं एक परी आ गई और बोली, सोनू चिड़िया, मुझे भगवान ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है, तुम चिंता मत करो, चूजू अभी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा भोजन भी लाई हूँ मैं। और फिर चूजू को ठीक कर दिया और उनका भोजन भी आ गया। उन दोनों ने भोजन खाया और उस गांव में एक घर लिया। अब चूजू और सोनू चिड़िया खुशी खुशी रहने लग गए।